मेरे दर्शक साथियों, मैं आप सभी को अपने एजुकेशन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं भारत की राज्य व्यवस्था से आज 1781 का अमेंडिंग एक्ट जो है यानी संशोधन अधिनियम वो बताने जा रहा हूं, जो कि आपको किसी भी प्रकार कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इसे हम लोग ध्यान से जानते हैं क्या होता है। क्या है 1781 का संशोधन अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। तो इसे क्यों पारित किया गया? यानी रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने इसे पारित किया। दूसरा, अमेंडिंग एक्ट को ही बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। यानी 1781 संशोधन अधिनियम को ही बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो अब इस कानून की विशेषताएं क्या थी उसे जानते हैं। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया, यानी मुक्त कर दिया। यानी गवर्नर जनरल का जो क्षेत्राधिकार होता था उससे क्या किया? मुक्त कर दिया। और सर्वोच्च न्यायालय के किससे बरी कर दिया? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे और उनके ऐसे कृत्यों यानी कार्य के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भी मुक्त कर दिया गया। दूसरा है, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों यानी जो भी राजस्व संबंधी मामला होता था उससे भी क्या किया? राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। यानी जो भी लेखा जोखा होता था, किसी भी प्रकार के धन राजस्व, किसी से जो कर वसूली किया जाता था, उस संबंधी जो भी मामला था वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या किया? बाहर कर दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तीसरा है, इस कानून द्वारा कलकत्ता यानी कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। और ये राजस्व संबंधी तो मामला बाहर कर दिया, मगर कलकत्ता का जो निवासी था उसको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया और इसमें शामिल किया गया कलकत्ता निवासियों को। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से, और इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई जो हिंदू का जो अपना जो कानून होता था, किसी पर भी प्रकार का नियम कानून, जो सामाजिक जो कार्य जो उसका बनाया हुआ पंचायत, जैसे कि मान लिया जाए पंचायत का जो फैसला होता था, उसको भी क्या किया? उसको भी मान्यता दिया। और साथ साथ जैसे कि मुसलमानों का भी अपना जो निजी कानून होता था उसके हिसाब से भी वो निर्णय ले सकता था, यानी वाद या मामले तय करे। ठीक। अब चौथा आता है, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल या इन काउंसिल के यहाँ दायर हो। और यह भी व्यवस्था की गई जो प्रांतीय यानी दूर का जो न्यायालय होता था, तो वो क्या कर सकता था? वो अपील कर सकता था गवर्नर इन काउंसिल के यहाँ, हाँ, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। यानी कि प्रांतीय न्यायालय जो है अपील कर सकता था जनरल इन काउंसिल के यहाँ, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में एंट्री बंद हो गई। और इस कानून में गवर्नर
जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों काउंसिलों के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया। और इसमें यह भी बनाया गया, अधिकृत किया गया, उसे पावर मिला कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों, जो प्रांतीय अलग अलग जगह जो न्यायालय जो होता था दूर के, उन काउंसिलों के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया। और नियम